नमस्कार, प्रणाम। आज आप सभी को मैं एक सास बहू के कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो एक बहू अपने सास को अपने बच्चों के जैसे देखभाल करती है। ये कहानी में आप सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। प्लीज़ आप लोग सुनिए ध्यान दे के। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी अपने बच्चे की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कहा गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिन के बाद अपनी बेटी की कान छिदवाया। उस समय वह बहू को अपने पति के यह बात याद आई। मैं माँ का भी कान छिदवाऊंगी। बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपके बेटा मुझे कुछ कहे, इसीलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है। जैसे लड़की है ऐसे ही आप भी हो। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्हें अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेद और कान में धागा भी डाला। बहू जी तरह रोज रोज लड़की को कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़ी दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपनी पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपने बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। के पश्चात माँ जी छोटे बच्चे के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कोई तरह के मौज मस्ती करती। उन्होंने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठती और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चे के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यही कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो? माँ जी गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि माँ जी कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेज देती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ को भी कान बिधवाए और कानों में बालियाँ पहनाई है। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने
तो मैंने माँ का भी चोटी रखवाई है। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आया। माँ जी की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर